यादव मतदाताओं की बहुलता वाला है करघल। आपको बता दें, बीते 10 अगर चुनावों की बात करें तो 1985 से लगातार बाबूराम यादव 5 बार यहां पर विधायक चुने गए। साल 2000 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर अनिल यादव जीते। 2002 में हालांकि ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई, सोबरन सिंह यादव जीते, लेकिन उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में चले गए और तब से लेकर आज तक लगातार वो जीत रहे हैं। लेकिन 2022 के लिए यादवों की बहुलता वाले इस इलाके की जिम्मेदारी अब अखिलेश यादव को सौंप दी गई है और वो पहली बार विधानसभा का चुनाव इसी मैनपुरी जिले की करघल सीट से लड़ रहे हैं। शाम की बढ़ती हुई ठंड में इस अलाव का ही सहारा है। अलग अलग हिस्सों से हम गुजर रहे थे, कुछ लोग अलाव के सहारे अपनी सर्दी को दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनावों में जो गर्मी इस वक्त चल रही है, किस पार्टी को फायदा करेगी, किसको करेगी नुकसान, यहाँ लोगों से जान लेते हैं। किसका माहौल चल रहा है करहल में? अखिलेश जी का माहौल चल रहा है और अखिलेश जी ही आएंगे। अखिलेश जी ही जाएंगे। अखिलेश जी ने क्या किया है वही जीतेंगे। सब कुछ किया हमारे इलाके के लिए, मान लीजिए वही उन्हीं से हमारी पहचान है। कहा जाता है कि यादव की बहुलता वाला है, तो जाति का कितना असर पड़ता है यहाँ पर? मैडम जाति को नहीं, यहाँ तो विकास के नाम पे वोट देंगे, अखिलेश को भी वोट देंगे सब लोग। अखिलेश के अलावा कोई नहीं है यहाँ पर? नहीं, कोई भी नहीं है, ओनली अखिलेश। बीजेपी सरकार में सिंगल आदमी को रोजगार नहीं है, सिवाय झूठ के अलावा कोई मतलब ही नहीं। बीजेपी को कितने लोग वोट देना चाहते हैं, जरा बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। बीएसपी मायावती जी की पार्टी को कोई नहीं। यहाँ पर एक तरफा चुनाव है अखिलेश यादव के लिए। कह सकते हैं कि अखिलेश के लिए ये एक सेफ सीट है। फिर भी जब अखिलेश यादव से करहल को लेकर सवाल किया गया तो सुनिए उनका क्या जवाब था। मैनपुरी की करघल सीट, सबके जेहन में यही सवाल है कि आजमगढ़ छोड़कर आपने इस सीट को क्यों चुना, इसीलिए पहला सवाल आपसे यही। मैनपुरी की जनता और खासकर करहल और पार्टी के नेताओं और हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप करहल क्षेत्र से चुनाव लड़िए, जहां से नेताजी ने कभी शुरुआत की थी। इसलिए पार्टी के फैसले पर मैंने कहा कि हाँ, करहल से ही ठीक रहेगा चुनाव। बीजेपी लगातार आप पर निशाना साध रही है कि चूंकि यादवों की बहुलता वाला वो सीट है और आप अपनी विजय को सुनिश्चित करने के लिए आजमगढ़ छोड़कर वहां पर भाग गए हैं। आजमगढ़ को छोड़ा नहीं है अभी कहां से आजमगढ़ को छोड़ा? अभी तो आजमगढ़ के सांसद हूं मैं, और आजमगढ़ अभी नहीं छूटा है और आजमगढ़ कभी नहीं छूटेगा। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जहां से भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी और जो क्षेत्र समाजवादी पार्टी का, वहां ऐतिहासिक जीत होगी। मैं करहल की जनता का धन्यवाद दूंगा और उनके बीच जाऊंगा। जैसा करहल की जनता ने समाजवादी पार्टी के प्रति हमेशा वोट किए हैं और जीत दिलाई है, वहां की जनता तो ये भी कहने को तैयार है कि अगर आप क्षेत्र भी नहीं आए तब भी चुनाव जिता करके भेजेंगे। समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा है कि अखिलेश यहां से बम्पर वोटों से जीत दर्ज करेंगे। इस बार 2022 की विधानसभा की क्या स्थिति यहां पर समाजवादी पार्टी की दिख रही है? देखिए, अगर हम बात करें मैनपुरी जिले की या लोकसभा की, तो पिछली बार भी जहां भाजपा की लहर थी उस तब भी हमारी 5 में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत के आई थी। और इस बार जो जिस तरह का रोष लोगों में सरकार के प्रति है, तो आज मैं समझता हूँ 5 की 5 जो लोकसभा की सीटें और 4 सीटें जो जिले में है मैनपुरी में, सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से चुनाव जीत के आएगी। और करहल से खुद अध्यक्ष जी चुनावी मैदान में हैं, तो करहल सीट चुनने के पीछे की बड़ी वजह क्या निकली? देखिए, करहल जब चर्चा हुई विधानसभा चुनाव लड़ने की, तो आजमगढ़ के लोगों ने भी मांग की और उस समय करहल से और मैनपुरी से कई सारे हमारे नेता और जो सिटिंग एमएलए हैं वो भी यहाँ से गए। उन्होंने अनुरोध किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए यहाँ से उन्होंने लड़ने का मन बनाया। मगर बीजेपी का मानना है कि इस बार मैनपुरी में बीजेपी का डंका बजेगा, बीजेपी का ही परचम फहराएगा। जयवीर सिंह जी मैनपुरी से, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की मैनपुरी में क्या स्थिति है सर? बीजेपी सहित पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लेकर आंधी चल रही है। आदरणीय योगी जी मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में जो डेवलपमेंट हुआ, जो कानून व्यवस्था का राज आया, अंतिम छोर के वो व्यक्ति जिनको 70 साल से ज्यादा की आजादी के बावजूद विकास और न्याय की किरण नहीं पहुंची, उनके चेहरे पर चमक देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अखिलेश यादव करहल से उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के, तो बड़ी चुनौती देंगे आप लोगों को यहाँ पर? देखिए, करहल सीट का जहाँ तक सवाल है,
उसका 1/3 पार्ट मेरा, जहाँ से मैं 2 बार एमएलए रहा हूँ, मेरे विधानसभा का हिस्सा है वो। वहाँ के लोग बहुत अच्छा करारा जवाब इसलिए देंगे कि जो समाजवाद की बात करते थे, अगर विकास की बात करनी थी, समाजवाद की बात करनी थी, तो कहीं वो क्षेत्र में लड़ना चाहिए था जब नॉन यादव बाहुल होता। यादव बाहुल सीट छांट के अपने घर में आना, ये साबित करता है कि उनकी संकीर्ण मानसिकता, उसमें भी अगर खुल के बात करूं तो उसमें भी घोसी कमरिया को जोड़ के आए।